प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। जीसस ब्लेसिंग मिनिस्ट्री के द्वारा आप सबको हम अभिवादन करते हैं कि आपने हमारे इस चैनल को लाइक किया है। हम धन्यवाद देते हैं आपको सब जो इस चैनल को देख रहे हैं। हम परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं। इससे हमारा एक ही उद्देश्य है कि बहुत से लोग ये वीडियो देख के छुटकारा पाए, बहुत लोगों को आशीष मिले, बहुत लोगों को सामर्थ्य मिले, बहुत लोगों के जीवन में शांति आए। यही हमारा मकसद है। तो आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते उस परमेश्वर के नाम के लिए, क्योंकि वो जीवित है, वो अच्छा है, वो भला है। जिन्होंने उनको पर विश्वास किया है वो कभी लज्जित और फजित नहीं होंगे। ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। तो आइए आज के दिन के लिए हम प्रार्थना कर कर इस सुबह की शुरुआत को हम शुरू करेंगे। तो ये अपने आंखों को बंद करेंगे। यस परमेश्वर पिता, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज सब्बात के दिन में प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं। परमेश्वर पिता, हमारे अंदर कोई भी सामर्थ्य नहीं है। परमेश्वर पिता, आप जीवित परमेश्वर हैं। आपने सारी दुनिया को बनाया, हमें बनाया केवल आपकी महिमा के लिए। परमेश्वर पिता, हालेलुया। परमेश्वर पिता, आने वाले वचन के द्वारा बहुत लोगों को छुटकारा मिले, बहुत लोगों को आशीष मिले और बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें। ऐसा आप कार्य कीजिए पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, आपके वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम्हें सामर्थ्य प्राप्त होगा। थैंक यू परमेश्वर पिता। वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे ऊपर उंडेल दीजिए परमेश्वर पिता। हालेलुया। मुंह हमारा है लेकिन वचन आपका है। इस वचन के द्वारा आपके नाम की महिमा और प्रशंसा हो। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा हम आपको देते हैं। ये विनती को उद्धार करने वाले यीशु मसीह के नाम से मानते हैं। सुना और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं। आज इस सुबह के समय परमेश्वर आपको वचन के द्वारा बोलने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सच्चा है। वो हर एक लोगों को छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हर एक के जीवन में शांति लाने वाला परमेश्वर है। भटके हुओं को रास्ता दिखाने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर का हम धन्यवाद देंगे। हालेलुया। आइए हम इस समय परमेश्वर के वचन में देखेंगे लूका का किताब, इसका 15वां अध्याय और कुछ पद हम पढ़ेंगे। 27 वचन से हम आगे कुछ पढ़ेंगे और परमेश्वर के नाम की हम महिमा करेंगे। तो समाज में, इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं, हालेलुया, जो लोगों को दोष लगाने का दावा करते हैं। बहुत लोगों के पास वो सर्टिफिकेट लेके बैठे हैं, आपने पाप किया है, आपने अपराध किया है, आपने गुनाह किया है, आप परमेश्वर के लायक नहीं हैं। हालेलुया। मैं आज उन लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर, हालेलुया, किसी की भी ऊपर दोष का दावा नहीं करता और कोई भी सर्टिफिकेट आपको नहीं देता है। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन में हम देखते हैं, हालेलुया, एक उड़ाऊ पुत्र के बारे में हम देखते हैं। जब इस उड़ाऊ पुत्र के बारे में हम देखते हैं तो इस वचन में ये लिखा है, जब वो पिता के पास में आया, जो पिता के घर में आया, तब पिता ने उसे कौन सी भी बात नहीं पूछी। अब वचन गौर से पढ़िए, वचन का और ध्यान दीजिए। जब वो कहाँ गया था, क्या करके आया और क्या करता था, ये बिल्कुल भी अपने पिता ने वो अपने बेटों को नहीं पूछा है। तो बहुत से लोग ये कहते हैं, वो उसने ये किया, उसने ये किया, वो ये करके आया, वो करके आया, व्यभिचार करके आया, पाप करके आया, अपराध करके आया, गुनाह करके आया। देखिए दुनिया के लोग, मैं आपसे कहता हूं मसीह भाई और बहनों को, जो भी इस वचन को सुन रहे हैं, आज वचन आपसे बात कर रहा है, क्योंकि वचन सच्चा है, वचन जीवित है और वचन आपके जीवन में काम करेगा। आप किसी भी प्रकार का लोगों को दोष ना लगाएं। यह अधिकार आपको किसने दिया? यह अधिकार केवल परमेश्वर को है। लेकिन वो भी बाइबल में लिखा है, परमेश्वर, हालेलुया, दुनिया का न्याय करने के लिए नहीं आया है, दुनिया को शासन करने के लिए नहीं आया है। परमेश्वर पापियों को उद्धार देने के लिए आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे हैं आज का वचन? कितने लोग वचन के ऊपर विश्वास करते हैं? क्या वचन हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता? क्या वचन हम ऐसे ही लेते हैं?
देखिए, वचन के ऊपर जो कोई मनन करता है वो आशीषित होता है। जो वचन के अनुसार चलता है उसे परमेश्वर सुख और शांति देता है। वो हालेलुया। तो इस वचन में ये लिखा है, जब वो बेटा अपने पिता के पास में आया तब उसने पिता ने अपने बेटे को कुछ भी नहीं कहा। कुछ सर्टिफिकेट दिखाया उसने पिता ने, कुछ पिता बोला उसको, तू ये करके आया, वो करके आया, मैं तुझसे मोहब्बत नहीं करता। देखिए, आप कैसे भी हो, आप जिस परिस्थिति में हो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। वो प्रेमी है, वो आपसे बेहद प्यार करता है, बेहद प्यार करता है, आपके अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। उसने आपके लिए अपना लहू बहाया आया है। आप ध्यान में रखिए। और बहुत से लोग सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं, तूने पाप किया, तूने अपराध किया। देखिए, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, परमेश्वर नीतिमान लोगों के लिए नहीं आया है, परमेश्वर पापियों के लिए आया है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। जब इस वचन में हम देखते हैं, बेटा वापस आया है, बाप ने गले से लगाया है, फिर भी उसका भाई जो है, उस भाई के बारे में देखते हैं। और संसार में बहुत विश्वासु भाई और बहन है जो हाथ में सर्टिफिकेट लेके बैठे हैं। आपने ये गुनाह किया, आपने वो पाप किया, आपने वो अपराध किया, ऐसे बहुत से लोग हैं। तो इस वचन में हम देखते हैं, हालेलुया, 27 वचन को हम देखेंगे। उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है। पिता ने उस बेटे को कहा, देख तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा काटा है। यह हम देखते हैं, उसने एक दास को बुलाया और कहा, ये क्या चालू है, अंदर कैसा आवाज चालू है, गाना बजाना कैसे चालू है? तो उसने कहा, देख तेरा भाई वापस आया है। प्रेज द लॉर्ड। आपका भाई वापस आया है। जो पापों में था, जो शापों में था, अपराधों में था, आप ये सोचना चाहिए, आपका भाई आपके पास लौट कर आया है। प्रेज द लॉर्ड। हम बिलीवर भाई और बहन हैं, सब लोग भाई और बहन हैं। हम ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपका खोया हुआ भाई, मरा हुआ भाई फिर से जीवित हुआ है और फिर से आपके पास आया है। हालेलुया। लेकिन इसके बारे में हम देखते हैं 27 वचन में, उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा काटा है इसीलिए कि उसे भला चंगा पाया। प्रेज द लॉर्ड। उसने उसको भला चंगा पाया है। यह सुनकर वो क्रोध से भर गया। बहुत से लोग ऐसे हैं, जब एक पापी व्यक्ति फिर से प्रभु के पास में आता है तो बहुत से लोगों के ऊपर उंगलियां करते हैं। हालेलुया। तुम ना किसी को दोष लगाओ तो तुम्हें भी दोष ना लगाया जाएगा, परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। क्या? ताकि आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम होना जरूरी है, आपके अंदर परमेश्वर का वचन होना जरूरी है। आप हालेलुया, बहुत से लोग बाइबल पढ़ते हैं लेकिन वचन के अनुसार नहीं चलते हैं। उन भाई और बहनों को लिए मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन का और ध्यान दीजिए। ये परमेश्वर का वचन सच्चा है। हालेलुया। इसको कोई भी गलत नहीं कह सकता है, कोई भी इसके विरुद्ध में नहीं जा सकता है। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो। अभी वो भाई जब वापस आया तो भाई को अच्छा नहीं लगा। संसार में कितने लोग हैं, आज भी विश्वास लोगों के बारे में मैं कहता हूँ, बिलीवर लोगों के बारे में मैं कहता हूँ, जो बसिया लोग कहते हैं उनके बारे में मैं कहता हूँ, क्या आपको आपका भाई घर आता है खुशी नहीं होती है? आप आनंद नहीं करते हैं? देखिए, आप लोगों के ऊपर दोष लगाना छोड़ दीजिए, उंगली लगाना छोड़ दीजिए। एक उंगली आप दूसरे की ओर कर रहे हैं तो कितनी उंगलियां आपके पास है, आप ध्यान दीजिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। तो इस भाई के जीवन में हम देखते हैं, आज संसार के बहुत भाई और बहन हैं जो हाथ में पर्ची लेके बैठा है। आपने ये गुनाह किया है। हाँ, अरे आप क्या आप लोगों का न्याय करने का अधिकार आपको कहां से मिला? आप एक दूसरे को न्याय ना करें तो आपका भी न्याय ना हो जाए। बहुत लोग न्याय करने की बात करते हैं, बहुत लोग दावा करते हैं तुम ऐसा वैसा हो। जब हम देखते हैं एक व्यभिचारी अबला को पकड़ा गया, पकड़ कर लेके आए यीशु मसीह के पास में, तो शास्त्री धर्मीय पंडित लोग हाथ में पत्थर लेकर और नया हालेलुया परमेश्वर का करार लेके आए यीशु मसीह के पास में। हालेलुया। यीशु मसीह के पास में उस औरत को लेके आए और उसे कहने लगा, मूसा का नियम शास्त्र कहता है किसने व्यभिचार किया है उसे पथराव कर मार डाला जाए। हालेलुया। लेकिन वो अबला, वो औरत प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आई। हालेलुया। हालेलुया। आपने कितना पाप किया है, आपने कितने अपराध किए हैं, ये अपना परमेश्वर आपको नहीं पूछता है।
उस औरत के बारे में हम देखते हैं, जो औरत यीशु मसीह के चरणों में गिरी है और शास्त्री और पंडित लोग हाथ में नियम शास्त्र और पत्राव लेके आए हैं और वो कहते हैं हालेलुया, इस औरत ने पाप किया है, इस औरत ने व्यभिचार किया है। तो मूसा का नियम शास्त्र कहता है इस औरत को पथराव करके मार दिया जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं आप में से किसी ने भी आज तक पाप नहीं किया है, वो पहला आकर इस औरत के ऊपर पथराव करे। और यीशु मसीह ने उंगली से उसके ऊपर लिखा, हालेलुया, धरती के ऊपर लिखा, जमीन के ऊपर लिखा, मिट्टी के ऊपर लिखा। क्या लिखा? जब वो देखने लगे तो एक भी आदमी वहां नहीं रुका। जो उनके हाथ में नियम शास्त्र था, वचन का संदूक था, वचन उनके हाथ में था, हालेलुया, पत्थर उनके हाथ में थे। एक एक पत्थर नीचे रख के वो दूसरे अपने रास्ते निकल गए। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह उस औरत को कहते हैं हे बेटी, तुझे दोष लगाने वाले कहाँ हैं? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तुझे दोष लगाने वाला भी कहाँ है? तो उसने देखा तो कोई भी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु देखिए, प्रभु ने उसको ये नहीं कहा तू कितने पाप करके आई, व्यभिचार करके आई, ये लोग बोलते हैं सही है क्या, ये बराबर है क्या, ये प्रभु ने नहीं पूछा। लेकिन प्रभु ने कहा जा बेटी, तेरे पाप क्षमा हुए हैं, दोबारा पाप ना करें। हालेलुया। तो जब कोई परमेश्वर के पास आता है, कोई बेटा प्रभु के पास में आता है, तो भाई और बहनों आप उसे दोष ना लगाएं। आपको अधिकार कहां से मिला है? क्या आपके वजह से आपका भाई नरक में जाए? क्या आपके वजह से आपका भाई फिर से अपना जो पहला रास्ता अपनाए? देखिए, आप ऐसा करते हो, ऐसा सोचते हो, तो उसका लहू का जवाब आपको देना पड़ेगा। हालेलुया। उसकी जिम्मेदारी आप होंगे। समझ में आया मेरी बात? जितने लोग सुन रहे हैं आज गौर से सुनिए, ये प्रभु का कलाम है, ये प्रभु का वचन है। हालेलुया। जो कोई अपने पिता के पास में आता है, जो कोई पाप की क्षमा मांग के प्रभु के पास में आता है, हालेलुया, बाइबल में लिखा है जो कोई पाप करे, पाप कबूल करे, उसकी अपराधों की क्षमा हो जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस औरत की क्षमा हो गई, अब सब लोग निकल गए। वो हालेलुया, उसके जीवन में प्रभु ने काम किया। तो ये भाई जो है सर्टिफिकेट लेके आया है। क्या सर्टिफिकेट लेके आया? देखिए, हम कहते वचन में देखेंगे, 29 वचन में देखेंगे। उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्ष तेरी सेवा करता रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा को नहीं टाला, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरे का बच्चा भी नहीं दिया है मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करूं। परंतु जब तेरा यह पुत्र जिसने तेरे संपत्ति वेश्या में उड़ा दी, हालेलुया। ये भाई पिता से दावा कर रहा है, देख ये तेरा बेटा अभी तेरे पास में आया है, अपना जो धन है वेश्या में, व्यभिचार में, खाने में, पीने में सब कुछ गवाया है। हालेलुया। ये आपको अधिकार किसने दिया भाई? उसने क्या किया है? व्यभिचार किया है, वो करके आया है, पाप करके आया है, खा के आया है, पी के आया है, अपराध करके आया है। ये आप बोलने वाले कौन हो? इस तरीके से इस भाई की तरह बहुत से विश्वासु भाई और बहन हैं आज भी, हालेलुया, हाथ में एक पर्ची लेकर खड़ा है। क्या आपकी पर्ची क्या काम की? एक परमेश्वर के दास के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। उस परमेश्वर के दास के बारे में मैं बताना चाहता हूं। जब एक भाई परमेश्वर का दास, हालेलुया, जब अमेरिका, यहाँ से इंडिया से अमेरिका सेवाकाई के लिए गया, जब सेवाकाई के लिए गया, तब वो हालेलुया अपने रूम में घुटनों पर आकर प्रार्थना करने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तभी शैतान वहां आया और शैतान दिखाने लगा, तूने ये अपराध किया है, तूने ये गुनाह किया है, तूने ये किया है, तूने व्यभिचार किया है, तूने ये किया है, तू ये करके आया है, तू वो करके आया है। ओ भाई, परमेश्वर का दास खाली उसका सुनता गया। और हालेलुया, उस भाई ने एक कोरा कागज लिया और कागज के ऊपर उसने लिख दिया, ये रेड पेन से, देखिए लाल अक्षरों में लिखा, यीशु का लहू सारे पापों से हमें शुद्ध करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब यीशु मसीह हमारे पापों की, अपराधों की क्षमा करता है, तो आप कौन हो? शैतान हो?
शैतान की तरह आप काम कर रहे हो, आपके अंदर शैतान है। देखिए, आप परमेश्वर के औस नहीं है, आप शैतान के औस से। आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं, आपके अंदर शैतान का आत्मा है। जब आपके अंदर शैतान का आत्मा है तो शैतान आपको दोष लगाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान आपको दोष लगाता है, शैतान आपको दिखाता है, गलतियां दिखाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप शैतान हो कि शैतान से जन्मे पाए हुए लोग हो? देखिए, आप परमेश्वर से जन्मे हो, आप मसीह में नई सृष्टि हो। ये ध्यान में रखिए, परमेश्वर ने आपके अपराधों की क्षमा की, अपने पापों की क्षमा की, ये याद रखिए और भूलना नहीं। और किसी की और उंगली ना करे। इस भाई ने भी अपने भाई के ऊपर उंगली की, एक पर्ची लेकर आया, तेरे बेटे ने पाप किया है, वेश्या में अपना धन सब कुछ लुटा दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने क्या किया? बाप ने अपने बेटे से कभी नहीं पूछा तू क्या करके आया है। हालेलुया, हालेलुया। तो इस वचन में हम देखते हैं, हालेलुया, तो इस वचन में हम देखते हैं